Welcome to Education Wave Success Made Easy Morphology of Flowering Plant Part A. So आज के इस वीडियो में we are gonna talk about positions of floral parts on thalamus. So जो thalamus होता है तो जो हमारे फ्लावर्स के जितने भी पार्ट्स हैं उनकी क्या पोजीशन है, मतलब वो कहाँ पर रखे गए हैं, उनकी जो पोजीशन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो थैलेमस होता है उसके ऊपर जो ये फ्लोरल पार्ट्स हैं उनकी पोजीशन कैसे है, उनकी पोजीशंस क्या क्या हैं और कितनी टाइप्स में इनकी पोजीशंस के बेस्ड पे हमने फ्लावर्स को डिस्क्राइब किया है और उनको हमने बांटा है, डिफ्रेंशिएट किया है. सो बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, जो हमारा कैलिक्स होता है, फॉर एग्जांपल कैलिक्स जो हमारी बेसिकली फ्लावर्स के अंदर जो हमारे 4 पार्ट्स होते हैं. कैलिक्स मतलब जो हमारा सेपल्स होते हैं, जितने भी सेपल्स होते हैं आपने देखे होंगे वो ग्रीन पार्ट्स, वो सेपल्स को हम कैलिक्स बोलते हैं. कोरोला के अंदर हमारे सारे बाहर के पेटल्स आ जाते हैं. एंड्रोशियम में हमारा स्टेमिन्स आ जाते हैं, जो हमारे एंथर है और जो फिलामेंट होता है वो सब आ जाता है. एंड गाइनोशियम ऑल्सो, गाइनोशियम में हमारी ओवरी आ जाती है. तो ये जो चीज़ें हैं, ठीक है. सो नाउ इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओवरी ऑन थैलेमस, कि इनके पोजीशन बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ की जो सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, ये कैसी कैसी पोजीशंस पे रखे गए हैं थैलेमस के ऊपर. तो हमने फ्लावर्स को डिस्क्राइब किया है 3 पार्ट्स में. हाइपोगाइनस, ठीक है, हाइपोगाइनस फ्लावर्स बोलते हैं हम. पेरीगाइनस फ्लावर्स किसको बोलते हैं और एपीगाइनस फ्लावर्स किसको बोलते हैं वो हम देखते हैं. सो फर्स्ट इज दी हाइपोगाइनस फ्लावर्स. इसमें क्या होता है, जो हमारा गाइनोशियम होता है इट ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन. सो पहले मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ. सो देखिए ये हमारा थैलेमस है, ठीक है. सबसे हाईएस्ट पोजीशन अगर आप ऐसे देखें कि मतलब ऐसे अगर हम यहाँ पे एक मैं सिमेट्री लाइन बनाऊँ यहाँ पे, कि जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे क्या होगा, हमारा गाइनोशियम होगा. जो हमारी ओवरी है, ये जो स्टाइल है, हमारा जो स्टिग्मा है, ये पूरा हमारा गाइनोशियम है, ठीक है. तो गाइनोशियम जो होती है हमेशा हाईएस्ट पोजीशन पे होगी. किस पे? हमारे थैलेमस पे. ये देखिए हमारा जो थैलेमस है, ये जो हमारा थैलेमस है देखिए यहाँ पे, तो ये हमारी जो ओवरी है ये हाईएस्ट पोजीशन पे है, जो सबसे ऊपर है यहाँ पर है. बाकी जो हमारे पेटल्स हैं वो नीचे से आ रहे हैं, सेपल्स जो हैं वो उससे नीचे से आ रहे हैं, और जो हमारा एंड्रोशियम है वो इससे नीचे से आ रहा है. तो जो हाईएस्ट पोजीशन है, ठीक है, तो ये जो हमारी हाईएस्ट पोजीशन है वो किसको मिल रही है, हमारे गाइनोशियम को. तो आपको ये नहीं देखना कि उसकी हाइट अगर ज़्यादा बड़ी है, हमें पोजीशन देखने कि वो थैलेमस के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये हमारा थैलेमस है तो इसके ऊपर सबसे ऊपर हाईएस्ट पोजीशन किसको मिली, हमारे गाइनोशियम को. फिर नीचे से उसके हमारे सारे एंथर और या फिर आप उनको बोल सकते हो स्टेमिन्स हमारे निकल रहे हैं. फिर उसके नीचे से हमारे पेटल्स, फिर हमारा सेपल्स. तो ये नीचे नीचे हो रहे हैं, लेकिन सबसे हाईएस्ट पे हमारा गाइनोशियम है. तो व्हेन द गाइनोशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन एंड while the other parts are situated below it, this type of ovary in such flowers is said to be superior. तो कभी भी आपके एग्जाम में आए कि superior ovary किसको कहते हैं, तो इसको कहते हैं कि जब जो हमारा गाइनोशियम है उसने हाईएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई कर रखी हो और जो अदर पार्ट्स हैं दे आर सिचुएटेड बिलो इट, उसे हम बोलते हैं सुपीरियर ओवरी. और इस पूरे फ्लावर को क्या बोलते हैं, हाइपोगाइनस फ्लावर. नेक्स्ट इज, इनको देखा फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स आते हैं एग्जाम में. अगर आपको लिखना हो, अगर आपके एग्जाम में हाइपोगाइनस फ्लावर डिफ्रेंशिएट या डिफाइन करने के लिए आए तो एग्जाम्पल्स भी आपको लिखने होंगे. सो मस्टर्ड में देखा जाता है हमारा सुपीरियर ओवरी और हाइपोगाइनस फ्लावर्स. चाइना रोज़ भी लिख सकते हैं आप. चाइना रोज़ में कभी भी आप उस रोज़ को देखिएगा, ठीक है, उसे आप तोड़िएगा मत, पूरा का पूरा. कभी भी आप किसी भी वहाँ पे जाएंगे, चाइना रोज़ आपको दिखेगा तो उसे अच्छे से देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से सुपीरियर ओवरी आपको देखने के लिए मिलेगी उसमें. और जो हमारा ब्रिंजल होता है उसमें भी आपको ये हाइपोगाइनस फ्लावर्स देखने को मिलता है. नेक्स्ट इज पेरीगाइनस फ्लावर्स. नाउ पेरीगाइनस फ्लावर्स क्या होते हैं, गाइनोशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर and other parts of the flowers are located on the rim of the thallus
ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल एंड इट इज़ कॉल्ड पेरिगाइनस। सो ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जो हमारा गाइनोशियम है इट इज़ सिचुएटेड इन द सेंटर। सो ये देखिए हमारा थैलेमस है, ये रहा, और ये कहाँ पे है, बिल्कुल इसके बीच में, यहाँ सेंटर में सिचुएटेड है। ये हो गया कि गाइनोशियम इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर, आर लोकेटेड इन द सेंटर एंड अदर पार्ट्स। अब बाकी पार्ट्स देखिए, ये हमारा क्या है, फिलामेंट, और ये है हमारे एंथर्स, पूरा मिला के स्टेमन बोलते हैं। ये है हमारे पेटल्स और ये है हमारे सेपल्स। दे आर लोकेटेड, इनको बोला गया है अदर पार्ट्स, एंड दे आर लोकेटेड ऑन द फ्लावर ऑन द रिम ऑफ द थैलस। देखिए यहाँ पे थैलस के बिल्कुल यहाँ टॉप पे प्रेजेंट है, ठीक है, एट द ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, और सेम लेवल पे हैं। मतलब ये भी नहीं कि नीचे है, जैसे पिछले वाले में था हाइपोगाइनस फ्लावर्स में हमने क्या देखा, सबसे पहले हमारा ओवरी था, उसके नीचे हमारा एंथर्स थे, पेटल्स थे, फिर सेपल्स थे, बट दे आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। तो यहाँ पे देखिए इसी सेम लेवल से एंथर्स निकल रहे हैं, यहीं से ही पेटल्स, यहीं से ही सेपल्स, और हमारा जो गाइनोशियम है इट इज़ प्रेजेंट एट द center. So this is called perigynous flower and the ovary here is said to be half inferior. और यहाँ पे हम ओवरी को क्या बोलते हैं, हाफ इन्फीरियर बोलते हैं, ठीक है। और आपके एग्जाम्पल्स है प्लम, रोज़ में देखा जाता है, ये पीच में देख सकते हैं आप। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। नेक्स्ट इज़ एपिगाइनस फ्लावर्स। सो जो एपिगाइनस फ्लावर्स हैं उसमें क्या होता है, द मार्जिन ऑफ थैलस ग्रोज अपवर्ड एंड एनक्लोजिंग द ओवरी कम्प्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज्ड विद इट। द अदर पार्ट्स जो होते हैं फ्लावर के, दे अराइज अबव द ओवरी। तो बहुत सिंपल है, आपके एनसीईआरटी के जो भी पिक्चर्स थे मैंने उन्हीं को यहाँ पे रखा है। तो एनसीईआरटी में भी आप देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे, ये हमारा क्या है, थैलेमस। सो ये जो थैलेमस है और बीच में जो ओवरी थी, ये दोनों के दोनों आपस में फ्यूज़ हो गए हैं, कम्प्लीटली फ्यूज़ हो गए हैं। और जो बाकी पार्ट्स हैं, जो पेटल्स हैं, और जो हमारा ये देखिए सेपल्स भी ऊपर हैं, ये पेटल्स हैं हमारा, जिसको हम कोरोला बोलते हैं। ये हमारा, मैं आपको अब पेटल्स को कोरोला ही बोलूँगी ताकि आपको आगे कन्फ्यूजन ना हो। मैं सेपल्स को कैलिक्स ही बोलूँगी, ठीक है। सो जब भी मैं कैलिक्स बोलूँ आपको याद रखना है कि मैं सेपल्स बोल रही हूँ, और जब भी मैं कोरोला बोलूँ आपको याद रखना है कि मैं पेटल्स बोल रही हूँ। सो ये जो कोरोला है और यहाँ पे ये जो कैलिक्स है, ठीक है, और ये जो हमारा एंड्रोशियम है, ये सारी चीज़ें देखिए कहाँ पे हैं, अदर पार्ट्स अराइज अबव द ओवरी। और हमारे ओवरी और थैलेमस जो आपस में फ्यूज़ हो चुके हैं, उसके ऊपर जो हमारा कोरोला, कैलिक्स, एंड्रोशियम, ये इसके अबव प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज एपिगाइनस फ्लावर, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देती हूँ। हैंस द ओवरी इज सेड टू बी इन्फीरियर। पहले वाले में सबसे स्टार्टिंग में क्या था, हाइपोगाइनस में सुपीरियर थी, पेरिगाइनस में हमने क्या देखा, बीच में प्रेजेंट थी, हाफ इन्फीरियर थी, ठीक है। और रिम पे बिल्कुल थैलेमस के बिल्कुल टॉप पे सेम लेवल पे सारे पार्ट्स प्रेजेंट थे, पेरिगाइनस में देखा था हमने। एपिगाइनस में हम देख रहे हैं कि जो थैलेमस है और जो ओवरी है, दे आर कम्प्लीटली फ्यूज्ड विद ईच अदर, ठीक है, एंड द ओवरी इज सेड टू बी इन्फीरियर बोल रहे हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं, फ्लावर्स ऑफ गुआवा में देखे जाते हैं, क्यूकम्बर में भी देखा जाता है ये, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स और लिख देती हूँ मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स दिए थे। एंड द रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर्स में भी देखा जाता है। तो आप सनफ्लावर्स के अंदर भी देख सकते हैं एपिगाइनस फ्लावर्स, उसमें भी इन्फीरियर ओवरी आप उसमें देख सकते हैं। तो ये तो था हमारा कि बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओवरी ऑन थैलेमस, कि उनकी पोजीशन क्या क्या थी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई भी अब डाउट होगा, और अगर आपको है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एस्टिवेशन का। सो एस्टिवेशन का टॉपिक जो है ये बहुत छोटा सा था, तो मैंने सोचा क्योंकि ये हमारी एनसीईआरटी में बिल्कुल बीच में दे रखा था, तो आई थॉट कि मैं इसे पहले ख़त्म करूँ और फिर बाद में हम हमारे जो पार्ट्स ऑफ फ्लावर हैं उनको मैं एक साथ फ्लो में स्टार्ट करूँगी। सो सबसे पहले हम एस्टिवेशन देख लेते हैं।
नाउ व्हाट इज एस्टिवेशन सबसे पहले, ठीक है। तो कुछ टॉपिक्स जो होते हैं बायोलॉजी में आपने एस्टिवेशन सुना होगा, लेकिन प्लांट्स के अंदर एस्टिवेशन क्या होता है? इट इज़ अ मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स, जिन्हें हम बोलते हैं कैलेक्स। कैलेक्स की अरेंजमेंट और कोरुला की जो अरेंजमेंट होती है फ्लोरल बड के ऊपर, ठीक है। आपने देखा होगा जो कभी फॉर एग्जांपल फ्लोरल बड क्या होता है आपको भी पता है, जैसे ये फ्लावर्स जो होते हैं यहाँ पे आ रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे आने वाला है, तो ये जो फ्लोरल बड है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम होल, कैलेक्स, कोरुला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, 4 यहाँ पे होल्स प्रेजेंट होते हैं एक ही फ्लावर बड के ऊपर, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट है कि उसके ऊपर सेपल्स कैसी अरेंजमेंट होंगी, पेटल्स की कैसी अरेंजमेंट है उस फ्लावर बड के ऊपर, उसी के जो उसकी जो अरेंजमेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेपल्स और पेटल्स की अरेंजमेंट होती है फ्लोरल बड के ऊपर टू द अदर्स मेंबर्स ऑफ द सेम होल, उसी की अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? एस्टिवेशन। टाइप्स ऑफ होल अरेंजमेंट, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन। 4 तरीके की एस्टिवेशंस देखने को मिलती है, हर तरीके के, चाहे आप कोई भी फ्लावर्स उठा लीजिए, अभी तक क्या होता है कि 4 तरीके की एस्टिवेशंस देखने को मिली हैं। फर्स्ट इज वेलवेट एस्टिवेशन। वेलवेट एस्टिवेशन में क्या होता है? जो हमारे सेपल्स हैं या फिर जो हमारे पेटल्स हैं इन अ होल जस्ट मीट बाय देयर एजेस विदाउट ओवरलैपिंग, तो इनके जो एजेस होते हैं वो आपस में टच करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी देखिए एजेस टच करेंगे, लेकिन ये आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे, ठीक है। इनके बस एजेस आपस में टच करेंगे, या फिर आप कह सकते हो कि ऐसे फॉर एग्जांपल नीचे की साइड से इनके यहाँ पे टच करेंगे, लेकिन ऊपर ये आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये किस में देखने को मिलता है? हमारा सेपल्स ऑफ हिबिस्कस में देखने को मिलता है। ये तो था हमारा वेलवेट एस्टिवेशन। सेकेंड इज ट्विस्टेड एस्टिवेशन। नाउ पहले मैं आपको दिखा देती हूँ पिक्चर से, मे बी आपको ज़्यादा क्लियर हो। अब देखिए ट्विस्टेड कैसे हैं? वन मार्जिन ऑफ ईच सेपल और पेटल ओवरलैप्स द नेक्स्ट वन। तो यहाँ पे देखिए एक जो मार्जिन है ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इनका जो एक एक मार्जिन है ये देखिए ये दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। सो एंड द अदर मार्जिन इज ओवरलैप्ड बाय द प्रीसीडिंग वन। तो कुछ आपने देखे होंगे कि वो दोनों साइड से ओवरलैप करते, फॉर एग्जांपल इधर से भी और इधर से भी, लेकिन यहाँ पे क्या केस है? ये ऐसा केस है कि वो पिछले वाले से ओवरलैप कर रहे हैं, ऐसे, फिर ऐसे, फिर से ऐसे और फिर से ऐसे। तो जो प्रीसीडिंग वन है वो हमेशा आगे पीछे वो ओवरलैप कर रहे हैं, ना कि दोनों साइड से। देखिए यहाँ पे क्या होता है? ऐसे, ठीक है। सो ट्विस्टेड वाले में क्या होता है? वन मार्जिन ऑफ ईच सेपल और पेटल ओवरलैप्स द नेक्स्ट वन, जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये अंदर की साइड है, एक साइड जो होगी हमेशा अंदर की साइड होगी और एक बाहर की साइड निकली होगी। ये हमेशा ट्विस्टेड में याद रखिएगा कि वो क्या है? ट्विस्टेड है। एक बाहर और एक अंदर, फिर से एक बाहर और एक अंदर, फिर से एक बाहर है और एक अंदर, एक बाहर एक अंदर और एक बाहर और एक अंदर, ऐसे करके ये ट्विस्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट इज imbricate estivation. One sepal or petal is internal or being overlapped on both the margins, and one sepal or petal is external with both of its margin overlapping. अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक जो है वो completely अंदर होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये वाला जो है वो completely अंदर है, ठीक है, और ये वाला जो आप इसके सामने देख रहे हो ये completely बाहर है। तो यहाँ पे वन इज, आप कह सकते हो कि ये कंप्लीटली क्या है? वन इज कंप्लीटली इंटरनल, ठीक है, ओवरलैपिंग छोड़िए, ये पूरा ही अंदर है। एंड वन इज, वन सेपल, इसको हम कह सकते हैं कोरोला जो है हमारा पेटल जो है, वन इज एक्सटर्नल, कंप्लीटली एक्सटर्नल। बाकी जो है वो आप देख सकते हो वही ट्विस्टेड वाले ओवरलैप कर रहे हैं। ये भी ट्विस्टेड वाला एक अंदर एक बाहर है, ये भी एक अंदर और एक बाहर है, लेकिन ये दोनों तरफ से ही अंदर है और ये दोनों तरफ से ही एक्सटर्नल है। तो ये हमारा क्या था? इम्ब्रिकेट।
नाउ फोर्थ वाला जो है वो है हमारा वेक्सिलरी एस्टिवेशन. इट इज़ द यूनिक अरेंजमेंट वेयर द अदर स्मॉलर पेटल्स आर टोटली, हमेशा जो होते हैं देखे होंगे आपने, जो बड़े से पेटल्स होते हैं वो छोटे वालों को क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं बिल्कुल ही. तो यहाँ पे देखिए ये जो बड़ा पेटल था उसने क्या कर लिया, इसको पेटल्स को जो छोटे वाले थे वो उसके अंदर अपने अंदर कवर कर लिए बाय वन लार्ज पेटल. एक ही लार्ज पेटल उन छोटे वाले जो हमारे पेटल्स होते हैं उनको कवर कर लेता है. तो ऐसे को क्या बोलते हैं, वेक्सिलरी एस्टिवेशन. ठीक है, तो ये था हमारा एस्टिवेशन टॉपिक. यहाँ जो एस्टिवेशन था यहाँ पे ही फिनिश होता है. थैंक यू सो मच. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड कमेंट ऑल्सो कि आपको क्या प्रॉब्लम है या फिर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मैं ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूँगी. थैंक यू सो मच. प्लीज़ सब्सक्राइब.